Good morning, students. Jai Swami Narayan. Welcome to Atmiya Green School. Myself, Trupti Sonavne, your English teacher. Today, we are going to study our English grammar, lesson number 2, that is naming words. Everyone get ready with your English grammar textbook. Lesson number 2, naming words. Now, first we will see the definition of naming words. Words which tell us the names of people, places, animals and things are called naming words or noun. Okay. Now just imagine कि अगर लोगों के नाम नहीं होते या प्लेसेस के नाम नहीं होते, एनिमल्स के नाम नहीं होते और थिंग्स के भी नाम नहीं होते, तो हम कैसे लोगों को या कोई प्लेस को आइडेंटिफाई करते? जस्ट एन एग्जाम्पल, सपोज कीजिए कि आप घर पे हो और मम्मी और पापा दोनों हैं. अब आपको मम्मी को बुलाना है तो आप क्या बोलोगे कि मम्मी प्लीज कम हियर. पर अगर मम्मी को मम्मी नाम नहीं दिया गया होता तो आप कौन से नाम से बुलाते? राइट. सो एवरी पर्सन इज हैविंग अ नेम. जैसे कि आप स्कूल में आते हो तो आपको कौन पढ़ाता है? टीचर. राइट. तो जो आपको पढ़ाते हैं उनको भी एक अलग नाम दिया गया है, टीचर. जब हम बीमार होते हैं तब हम किसके पास जाते हैं? वी गो टू अ डॉक्टर. राइट. तो हर एक पर्सन को एक अलग नाम दिया गया है, जैसे कि टीचर, डॉक्टर, ड्राइवर, क्लीनर, पायलट, पुलिसमैन, है ना, मदर, फादर. अगर आपके भाई बहन है तो हम क्या बोलते हैं? सिस्टर, ब्रदर. वाई? बिकॉज एवरी पीपल हैव डिफरेंट नेम. राइट. सेम वे इफ यू सी प्लेसेस, जगह. अगर सपोज कीजिए कि आप मॉर्निंग में उठ के स्कूल आ रहे हैं, अगर स्कूल को स्कूल नाम नहीं दिया गया होता तो आप मम्मी से क्या बोलते हैं कि मैं वहां जा रहा हूं. वहां पर कहाँ पे? सो यू शुड बी क्लियर एंड स्पेसिफाइड कि हम कहाँ जा रहे हैं. तो हम जहां पढ़ने जाते हैं उस जगह को स्कूल कहा जाता है. राइट. पापा मॉर्निंग में उठ के कहाँ जाते हैं? ऑफिस. राइट. अगर हमें पैसे जमा करवाने हैं तो हम कहाँ जाते हैं? बैंक में. अगर बीमार है तो जैसे डॉक्टर हमें ट्रीट करता है, पर अगर हम ज़्यादा बीमार है तो हमको कहाँ एडमिट करते हैं या हॉस्पिटलाइज करते हैं? इन द हॉस्पिटल्स. हम अभी कोविड की वजह से कहाँ खेलने नहीं जा पाते? इन द गार्डन, जिसको हम लोग पार्क भी कहते हैं. राइट. सो प्लेसेस को भी अलग अलग नाम दिए गए हैं, जैसे कि स्कूल, कॉलेज, बैंक, हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन, बस स्टैंड. ऑन दैट बेसिस वी कैन नो कि वो प्लेस का नाम क्या है. जैसे कि गार्डन है, राइट, सी शोर है. सो प्लेसेस के भी अपने नाम होते हैं जिसे हम लोग नेमिंग वर्ड्स कहते हैं. देन एनिमल्स. सेम वे एनिमल्स, जैसे इंसान और प्लेसेस के नाम है, वैसे एनिमल्स और बर्ड्स के भी अपने अलग नाम होते हैं. हम लोग कैट को कैट ही बुलाते हैं, लायन को लायन, टाइगर को टाइगर एंड एलिफेंट को एलिफेंट. राइट. बिकॉज ऑल द एनिमल्स हैव डिफरेंट नेम. सेम वे जो बर्ड्स है, पिजन, पीकॉक, स्पैरो, वल्चर, ईगल, है ना, कितने सारे बर्ड्स हैं. अगर उनके नाम नहीं होते तो क्या हम उन्हें आइडेंटिफाई कर पाते? हम उन्हें आइडेंटिफाई नहीं कर पाते. बट जैसे कि पीपल और प्लेसेस के नेम होते हैं, वैसे ही एनिमल्स के भी नेम होते हैं, बर्ड्स के भी नेम होते हैं. राइट. नाउ
The last one you can see things. अब इतनी सारी चीजें होती है, अगर उनके भी नाम ना होते तो हम उन्हें कैसे आइडेंटिफाई करते? Now suppose I have kept these 3 things. Okay. अगर शार्पनर को हम शार्पनर नहीं नेम दिया गया होता, पेंसिल को पेंसिल नहीं दिया गया होता, स्केल को स्केल नहीं दिया गया होता, तो हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करते? आपको पेंसिल की रिक्वायरमेंट है और आप मम्मी को ऐसा बोलोगे कि प्लीज़ गिव मी दैट, प्लीज़ गिव मी दैट, बट व्हाट? प्लीज़ गिव मी समथिंग टू राइट, व्हाट? मम्मी ऐसा पूछेगी क्या दूँ? ऐसे तो पेन भी होता है, पेंसिल भी होता है, दोनों के अलग अलग नाम है। यस, पेंसिल को पेंसिल नेम दिया गया है, पेन को पेन नेम दिया गया है। पेंसिल को शार्प करने के लिए जो यूज़ करते हैं दैट इज़ शार्पनर। लाइन ड्रॉ करने के लिए जो यूज़ करते हैं दैट इज़ अ रूलर और वी से अ स्केल। सो यू हैव सीन कि यहाँ पे जो थिंग्स है उनके भी अपने अपने नाम है। बिकॉज इतनी सारी चीज़ें हैं तो हम कैसे उससे आइडेंटिफाई कर पाते, वरना आज उनके नेम है इसी वजह से हम लोग उनको आइडेंटिफाई कर पाते हैं। सो होप we are clear what is naming words. Naming word is a name given to people, places, animals and things. अब नेमिंग वर्ड्स जो है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। नेम ऑफ द पीपल, प्लेसेस, एनिमल्स एंड थिंग्स। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। अब यहाँ पे बहुत सारे पिक्चर दिए हैं, कुछ थिंग के हैं, कुछ प्लेस के हैं, कुछ पीपल के हैं और कुछ एनिमल्स के हैं, और हमें उन्हें आइडेंटिफाई करके उनका नाम लिखना है। ओके, सो द फर्स्ट पिक्चर इज ऑफ अ, किसका पिक्चर है ये? इट्स अ पिक्चर ऑफ अ कार। तो अब कार क्या है? कार इज अ थिंग, तो हम उसे करेक्ट कॉलम में लिखेंगे। देखिए, हमें इनके नाम भी लिखने हैं और उसके बाद उन्हें हमें करेक्ट कॉलम में उनके रखना है। ओके, आपको इसका वीडियो जो है उस पर से क्लास वर्क में, मतलब आपकी टेक्स्ट बुक में ग्रामर के नहीं लिखना है, आपको PDF आएगा, आप PDF से ही लिखिएगा। वीडियो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। ओके, सो द सेकेंड पिक्चर इज ऑफ अ स्कूल। अब स्कूल क्या है? एक जगह, एक प्लेस। सो विल राइट स्कूल इन द कॉलम ऑफ अ प्लेस। द थर्ड पिक्चर इज ऑफ अ बॉय। बॉय कौन होता है? यस, ही इज अ पीपल, पर्सन हम बोलते हैं ना, इंसान। सो बॉय विल कम इन द कॉलम ऑफ पीपल। देन ये कौन है? हु इज शी? शी इज अ कैट। सो कैट इज अ एनिमल, so we'll write it in the column of animals. Then the next picture is of, क्या है ये? हमारी स्कूल बैग है ना। तो बैग इज अ थिंग, ये एक नॉन लिविंग थिंग है। विल राइट बैग इन द कॉलम ऑफ थिंग्स। देन this is a picture of a park है ना। अभी कोविड की वजह से हम लोग गार्डन भी नहीं जा पा रहे हैं, पर हम इसको बहुत मिस करते हैं ना, टू गो एंड प्ले ओवर हियर। दिस इज अ पार्क, सो इट इज अ प्लेस। सो पार्क जो है हम कहाँ लिखेंगे? प्लेस में। देन द नेक्स्ट वन इज the elephant, right? Elephant क्या है? Animal. So we will write elephant in the column of animals, right? The next picture is of
डॉक्टर, अगर हम बीमार होते हैं तो इनके पास जाते हैं। इनका एक नाम है, इनका क्या नाम है? डॉक्टर। जब हम बीमार होते तो हम किसके पास जाते हैं? डॉक्टर। तो डॉक्टर कौन हुए? पर्सन, यानी कि पीपल। सो विल राइट डॉक्टर इन द कॉलम ऑफ पीपल। देन द नेक्स्ट वन, हु इज शी? हमें कौन पढ़ाता है? टीचर, राइट। टीचर भी क्या है? एक पर्सन, मतलब पीपल, इंसान। सो इट विल कम इन द कॉलम ऑफ अ पीपल। सो नाउ राइट दिस नेमिंग वर्ड्स इन द करेक्ट कॉलम। हम लोगों ने ऑलरेडी साथ में ही लिखे ताकि आपको पता चले। पीपल, ये पिक में पीपल यानी इंसान कौन कौन है? बॉय, डॉक्टर, टीचर, ये पीपल है। देन द सेकेंड, प्लेसेस। हम दोनों ही जगह भी बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। क्यों? क्योंकि हम स्कूल भी नहीं जा पा रहे, हम पार्क में भी नहीं जा पा रहे, है ना। सो प्लेसेस, स्कूल एंड पार्क। द थर्ड वन इज एनिमल्स. So which are the animals in this picture? Cat and elephant. Cat and elephant. We have already written. The last is things. कौन सी things है इस पिक्चर में? कौन सी things हमें दिख रही है? Let's see. The first one is the car, right? And the second one is the bag. Okay. So we have completed this column and hope you have understand कि people, places, animals and things सबके अपने नाम होते हैं. Here we are revising once again the definition of naming words. Words which tell us the name of people यानी लोग, person, places यानी जगह, animals and birds and things are called naming words or nouns. जो वर्ड हमें किसी इंसान, जगह, एनिमल और थिंग्स के नाम बताते हैं उसे हम लोग नेमिंग वर्ड्स या फिर नाउन भी कहते हैं. See, here few examples are given. In this sentence, if you can see the words which are in डार्क एंड इटलिक, और मैंने उसको अंडरलाइन भी किया है ताकि हम उसको समझ सके कि वो नेमिंग वर्ड्स हैं. इन द फर्स्ट सेंटेंस यू कैन सी मोहन वॉक्ड इनटू द गार्डन. नाउ मोहन, वी हैव अंडरलाइन मोहन. वाई? मोहन पर्सन का नाम है, किसी बॉय का नाम होगा. वॉक्ड इनटू द, कहाँ वॉक किया? गार्डन. गार्डन इज अ प्लेस, नेम ऑफ अ प्लेस. So Mohan and garden are naming words. He saw a caterpillar sitting on a leaf. Now caterpillar is a insect, right? So it comes in the category of animal. Then leaf यानी कि पत्ता, it is a thing. A ladybird crawled on the grass. Ladybird comes in the category of animals and birds. Grass again non-living thing. Actually plants are living thing, but grass is again a thing. It is a naming word. A grasshopper hopped near by. ग्रासहॉपर अगेन एक एनिमल, एक्चुअली इंसेक्ट का नाम है, तो इट इज अ नेमिंग वर्ड. यू कैन सी ग्रासहॉपर ओवर हियर, कैटरपिलर, राइट, ग्रास, लीव्स, है ना. देयर वॉज अ फाउंटेन टू. फाउंटेन यानी कि जो हम पानी का फुवारा जिसे बोलते हैं, गार्डन में जनरली हम लोग देखते हैं. सो फाउंटेन इज अ थिंग. सो दैट्स वाई वी हैव अंडरलाइन दिस एज अ नेमिंग वर्ड.
Students, I will be sending you the PDF of this as I told you. We are starting with our exercise 1. Underline the naming words in the sentences. जैसे ये वाले sentences में हमने examples में देखा कि हमने कैसे naming words यानी name of a people, places, animals and things को underline किया, वैसे ही हमें exercise A में जो naming words है उसे underline करना है. Okay? So the first sentence, the taxi is waiting outside the house. टैक्सी घर के बाहर वेट कर रही है. अब टैक्सी क्या हुआ? थिंग. यहाँ पे हमने देखा था कार. टैक्सी इज वन टाइप ऑफ कार ओनली. सो टैक्सी इज अ थिंग. देन हाउस. हाउस क्या हुआ? प्लेस, है ना, रहने की जगह. So it is also a naming word. Then I eat jam and bread for breakfast. Now jam is a thing, है ना, बॉटल में आता है ना जैम, और ब्रेकफास्ट में सभी को पसंद होगा ब्रेड एंड जैम. सो जैम इज अ थिंग, ब्रेड इज अगेन अ थिंग. एंड नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि हमने ब्रेकफास्ट को क्यों अंडरलाइन किया है? बिकॉज इट इज ऑल्सो अ नेमिंग वर्ड. हमारे डे के, हमारे दिन के जो मील्स होते हैं, ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच, राइट, सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड द नेमिंग वर्ड्स. इसीलिए हमने ब्रेकफास्ट को भी अंडरलाइन किया है. द थर्ड, आई सॉ अ कांगारू इन द जू. नाउ कांगारू, कांगारू क्या है? कांगारू इज अ एनिमल, और वो कहाँ पे है? इन द जू, है ना. हम लोग जाते हैं ना जू में कई बार एनिमल्स को देखने के लिए. सो जू इज अ प्लेस. सो कांगारू इज अ एनिमल एंड जू इज अ प्लेस. द फोर्थ वन, द पुलिसमैन इज स्टैंडिंग ऑन द रोड. नाउ द पुलिसमैन, इसमें पुलिसमैन जो है वो पर्सन का नाम है, राइट. जैसे यहाँ पे हमने देखा डॉक्टर, है ना. डॉक्टर किसका नाम है? जो हमें ट्रीट करते हैं, हमारी बीमारी को ठीक करते हैं, और वो एक पर्सन, इंसान है. वैसे ही पुलिसमैन जो है वो भी पर्सन है. इज स्टैंडिंग ऑन द रोड. रोड इज अ थिंग. फिफ्थ, द काइट इज फ्लाइंग इन द स्काई. नाउ काइट इज अ थिंग. पतंग हम सबको पसंद है ना. काइट इज अ थिंग एंड फ्लाइंग इन द स्काई. स्काई इज अ प्लेस. नंबर 6, माई टेडी बियर इज ब्राउन इन कलर. नाउ टेडी बियर इज अ थिंग. सबके पास होगा हमारा फेवरेट सॉफ्ट टॉय टेडी बियर. कौन है ये? टेडी बियर, राइट. सो my teddy bear is brown in color. Teddy bear is a thing and brown and color, they are naming words, है ना. हम ऐसा बोले कि I like color, but कौन सा कलर? तो color is a common noun and I like white color, I like red color, they are proper. आपको इसके बाद वाले चैप्टर में common noun और proper noun ये आएगा, तब मैं आपको इसे डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी. ओके. सो कलर इज ऑल्सो अ नेमिंग वर्ड. 7th, माई सिस्टर इज 2 years ओल्ड. सिस्टर इज अ पर्सन. yours अगेन इट्स अ नेमिंग वर्ड, जो ईयर के लिए हम लोग यूज करते हैं. हम थिंग्स की कैटेगरी में इसे बोल सकते हैं. Number 8, the lion is the king of jungle. Now lion is the animal. king, king person के लिए भी यूज होता है ना. एनिमल्स में भी king. lion is called the king of the jungle. it is a naming word, right. and jungle is a place, एक जगह है. The tailor is
सीविंग अ ड्रेस, टेलर ड्रेस सिल रहा है, हम जैसे बोलते हैं। टेलर कौन हुआ? एक पर्सन। और ड्रेस, ड्रेस इज अ थिंग। माई मदर मेड बिरयानी फॉर डिनर। मदर, एज आई टोल्ड, इज अ पर्सन, पीपल हम जिसे बोलते हैं, है ना। मैंने आपको बताया था मदर, फादर। सो मदर इज अ पर्सन, बिरयानी इज अ थिंग, एंड डिनर इज अ वर्ड। जैसे मैंने आपको बताया था कि ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, दे आर द वर्ड्स विच आर यूज्ड फॉर आवर मील्स. That's why they are called the naming words. This shirt is dirty. ये शर्ट गंदी है, तो शर्ट क्या हुआ? थिंग, है ना, इट इज अ थिंग. हमारे जो क्लोथ्स हैं उनको भी अलग अलग नाम दिए गए हैं. जैसे यहाँ पे शर्ट है ना. हम गर्ल्स जो पहनते हैं, कई बार हम क्या पहनते हैं? फ्रॉक बोलते हैं उसे, देन चनिया चोली. बॉयज पहनते हैं तो पैंट, शर्ट, कुर्ता. तो इवन हमारे क्लोथ्स को भी डिफरेंट नेम दिए गए हैं, है ना, बिकॉज दे आर ऑल्सो थिंग्स. Number 12, the water in the jug is cold. Water and jug, both are things. So, hope you have understood the naming words. The naming words are the words which tells us the name of people, places, animal and thing. Our exercise B will take in the next session, and in case you have any doubt in this 2 exercise, we'll clear it out in our online live classes. In our live classes. Okay? Till then, bye everyone. Take care.